वापी इंडस्ट्रियल एस्टेट में नए 1000 बैठक व्यवस्था वाले ऑडिटोरियम का उद्घाटन आज गुजरात राज्य के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के माननीय कैबिनेट मंत्री और पार्टी के विधायक श्री कनुभाई देसाई साहब द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर माननीय मंत्री कनुभाई देसाई साहब, गणमान्य व्यक्तियों और उद्योगपतियों का स्वागत वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मानद मंत्री श्री कल्पेश वोरा ने किया। वीआईए के अध्यक्ष श्री सतीश पटेल ने माननीय मंत्री श्री कनुभाई देसाई का स्वागत किया और अपना कीमती समय निकालकर उपस्थित होने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वीआईए का ऑडिटोरियम करीब 25 साल पहले बनाया गया था, जो पुराना हो गया और नए ऑडिटोरियम की जरूरत हो रही थी, जिसके बारे में वीआईए के सलाहकार बोर्ड के सदस्यों और उद्योगपति मित्रों के समक्ष प्रस्तुति रखी तो उन्होंने हमें एक नया ऑडिटोरियम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और यथासंभव मदद करने के लिए अपनी तत्परता दिखाई, जिसके परिणामस्वरूप आज हम सभी नए ऑडिटोरियम के शिलान्यास के लिए एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। नया ऑडिटोरियम लगभग 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। वीआईए सलाहकार बोर्ड के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष श्री योगेश काबरिया ने कहा कि जब भी हम अपनी समस्याओं को लेकर श्री कनुभाई देसाई साहब के पास जाते हैं तो वे हमारा पूरा सहयोग करते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमने कई काम पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि जब वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी तब एक छोटे से कमरे का उपयोग मीटिंग हॉल के रूप में किया जाता था। समय के साथ वापी इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित हुआ और जब एक बड़े हॉल की आवश्यकता हुई तो लगभग 23 से 25 साल पहले वीआईए ऑडिटोरियम बनाया गया था, जो काफी पुराना और छोटा था, जिसके कारण इस क्षेत्र में एक ऑडिटोरियम की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए एक नया ऑडिटोरियम बनाने का प्रयास किया गया। हम माननीय मंत्री श्री कनुभाई देसाई के निरंतर मार्गदर्शन के लिए उनके आभारी हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि वीआईए के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुनर्निर्मित सभागार की लागत को पूरा करने में मदद करने के अनुरोध के साथ मेरिल ग्रुप के एमडी श्री अंजुम बिलखिया जी से दरखास्त की तो उन्होंने ये दरखास्त सहर्ष स्वीकार कर ली। उन्होंने आगे अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय श्री कनुभाई देसाई साहब ने वापी के विकास में अहम भूमिका निभाई है। ये देखते हुए इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। उनकी इस भावना का उपस्थित सभी मित्रों ने स्वागत किया। वीआईए के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने इस नेक काम का समर्थन करने के लिए पूरे बिलखिया परिवार का आभार व्यक्त किया। वीआईए के सलाहकार बोर्ड के सदस्य श्री ए.के. शाह ने कहा कि माननीय मंत्री श्री कनुभाई देसाई साहब वीआईए के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं और पहले से ही वीआईए से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें अपने औद्योगिक मुद्दों को हल करने में उनसे बहुत समर्थन मिलता है और उनके मार्गदर्शन में हमने कई कार्य करना शुरू किया और इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। माननीय कनुभाई साहब वापी के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्होंने वापी के उद्योगपतियों और लोगों के लिए कई काम सफलतापूर्वक किए हैं और भविष्य में भी वे रेलवे ब्रिज जैसी कई परियोजनाओं के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। माननीय मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैंने वापी के लोगों के कल्याण और समृद्धि के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीईटीपी से उपचारित अपशिष्ट को गहरे समुद्र में छोड़ने की लागत लगभग ₹800 करोड़ का हो रहा है। पहले ये पूरी लागत उद्योगपतियों को वहन करनी थी, जिसमें अब सरकार ने अपने बजट में राहत दी है और कुल लागत का केवल 20% उद्योगपतियों को वहन करना होगा और बाकी सरकार देगी। साथ ही उन्होंने वापी में हुए कई विकास कार्यों के बारे में भी बताया। इस शुभ अवसर पर वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री मगन सवालिया और संयुक्त मानद मंत्री श्री चंद्रेश मारू, वीआईए सलाहकार बोर्ड के सदस्य श्री मिलनभाई देसाई, श्री एन गर्ग, श्री नानूभाई बम्बरोलिया, श्री रजनीश आनंद, श्री प्रकाश भद्रा, वीआईए के पूर्व अध्यक्ष श्री कमलेश पटेल, मेरिल समूह के पदाधिकारी, वीआईए के अन्य सदस्य, आर्किटेक्ट और ठेकेदारों का समूह, वापी नगरपालिका लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी, सदस्य, बड़ी संख्या में उद्योगपति और प्रेस तथा मीडिया बंधु उपस्थित थे। वन साइड ज નીચેથી લઈને ઉપર સુધી બધી સીટો રહેશે અને મોટું એનું આખું સ્ટેજ છે, સાથે સાથે એનો લુક બી બહુ કહેવાય કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સારામાં સારું ઓડિટોરિયમ અને એક વાપી માટે પ્રાઉડ લેવા જેવું જે 980 એટલે જિલ્લામાં કદાચ પહેલું મોટામાં મોટું ઓડિટોરિયમ બનશે। ખાસ આની એક કહેવાય ને મહત્ત્વ કે આપણે જાણીએ છીએ કે 25 વર્ષ જૂનું જ્યારે ઓડિટોરિયમ જૂનું હતું ત્યારે સૌથી પહેલું વાપી ખાતે જ આ ઓડિટોરિયમ હતું, કોઈ આજુબાજુના વિસ્તારમાં હતું નહીં, બધા ઘણા કાર્યક્રમો થઈ ગયા અને સૌથી પહેલાં અમારા જ્યારે પદ્મભૂષણ શ્રી રજુભાઈ શ્રોફ અહીંયા પ્રેસિડેન્ટ હતા
એ વખતનું એના પછી બનેલું હતું. અને આજે જ્યારે આટલું મોટું ઓડિટોરિયમ અને ખાસ કરીને અંજુમભાઈ ભીલખિયા અને મેરીન ગ્રુપ જે આખું ઓડિટોરિયમ બનાવવાનો જે એમને ટોટલી ખર્ચો એમના તરફથી જ છે અને આખું ઓડિટોરિયમ એક વર્ષમાં આવતા દિવાળી સુધી એ પૂરું થઈ જશે ને આપણે દિવાળીમાં પાછું જ માનનીય કેબિનેટ શ્રી કનુભાઈ દેસાઈના હસ્તે પાછું ઉદ્ઘાટન કરાવીશું અને દરેક ઉદ્યોગપતિઓ સાથે રહીને આ જે સાહસ વાપી માટે કાયમ માટે કરતા રહે છે અને બધા જ ઉદ્યોગપતિઓ સાથે રહીને જે કામ કરીએ છીએ એના ફળ સ્વરૂપે આજે આ ઓડિટોરિયમ સરસ મજાનું અંદાજિત કેટલા ખર્ચે આ બનવાનું છે અને ખાસ કરીને આપણા માટે પ્રાઉડની વાત એ પણ છે કે કનુભાઈ દેસાઈના નામે બનવાનું છે. ખાસ તો આજે બધા જાણીએ જ છે કે જે રીતે હમણાં યોગેશભાઈએ જે જાહેરાત કરી અને ખાસ અંજુમભાઈનો જ